प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग के साथ आज फोन पर बात की। भूटान के प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी की हालिया लहर के खिलाफ भारत सरकार और भारत के लोगों के प्रयासों के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई। एक बार फिर बंगाल हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिंसा खत्म करने को लेकर राज्य सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं दिखी। धनखड़ ने इससे पहले 5 मई को ममता के शपथ ग्रहण के दिन भी बंगाल हिंसा का मुद्दा उठाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल प्रेस ब्रीफिंग की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोज वैक्सीन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक हो और सभी कंपनियों को मिले। उन्होंने कहा कि भारत सरकार दूसरी कंपनी को भी वैक्सीन बनाने का आदेश दे। दिल्ली वैक्सीन की कमी से जूझ रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। आप लोगों के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। कल ही जीटीबी अस्पताल के सामने 500 आईसीयू का अस्पताल शुरू हुआ है। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स की कमी नहीं है। भाजपा नेत्री मीनाक्षी लेखी ने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ऑक्सीजन के 36 प्लांट लगाने थे, जिसमें केंद्र सरकार को 8 लगाने थे, जो 8 लगभग तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अभी तक एक भी प्लांट नहीं लगाया है। दिल्ली में जो 1-2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे थे उनको भी बंद किया गया। उन्होंने नजफगढ़ का प्लांट भी बंद कर दिया। जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना के गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मुझे गिरफ्तार कर गांधी मैदान थाने लाया गया। बता दें कि हाल ही में पप्पू यादव ने भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठाए थे। अपनी गिरफ्तारी को लेकर ट्वीट करने के बाद पप्पू यादव ने एक और ट्वीट किया। पप्पू यादव ने उसमें लिखा कि कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जूझना अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। पीएम साहब, सीएम साहब, दे दो फांसी या भेज दो जेल, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इससे पहले शोपियां जिले में 6 मई को हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मुकेश अंबानी के घर विस्फोटक कार मिलने और कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में आरोपी सचिन वाजे पर बड़ा एक्शन हुआ है। मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को पहले निलंबित किया गया था और अब पुलिस की सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है। सचिन वाजे को पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि सचिन वाजे 13 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे। देवप्रयाग में बादल फटने से आए जनसैलाब में कई भवन जमींदोज हो गए। नगर पालिका बहुउद्देशीय भवन और आईटीआई भवन जमींदोज हो गए। पानी के साथ आए मलबे में 8 दुकानें भी डूब गईं। हालांकि कोविड कर्फ्यू के कारण जनहानि से बच गया और मलबे के कारण भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया। रेस्क्यू का काम चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी कोविड हॉस्पिटल का जायजा लिया और इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने इस दौरान डॉक्टरों से बात कर मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और इन सबके बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का खत लिखा है। नड्डा ने लिखा कि वे कोरोना महामारी के इस संकट काल में कांग्रेस के रवैये से काफी निराश हैं, लेकिन हैरान नहीं। नड्डा ने महामारी काल में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। कोरोना के खिलाफ अब बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल सकेगा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने फाइजर बायोएनटेक की बच्चों के लिए बनाई गई वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। 12 से 15 साल के बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा। एफडीए ने इस वैक्सीन को लेकर कोरोना वायरस से जंग में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं फाइजर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर बिल ग्रुपर ने एफडीए के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे महामारी से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए थल सेना भी देश भर में जगह जगह कोविड हॉस्पिटल खोलने में जुट गई है। सेना की पश्चिमी कमान ने 3 नए अस्पताल बनाकर देश को समर्पित कर दिया।
पहला हॉस्पिटल चंडीगढ़ में खोला गया। दूसरा 100 बेड का अस्पताल दिल्ली के करीब फरीदाबाद में खुला। इसके अलावा पंजाब के पटियाला में भी एक हॉस्पिटल बनकर तैयार है। भुवनेश्वर से ऑक्सीजन लाने के लिए चंडीगढ़ से वायुसेना का विमान रवाना हो गया है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारे वायुसेना के जवान बहुत कठिन काम कर रहे हैं। मैं वायुसेना का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। आरएसएस सेवा भारती ने अशोक विहार फेज 3 के लक्ष्मीबाई कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड का अस्पताल शुरू कर दिया है। सह विभाग कार्यवाह ने कहा कि हमने 100 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई है। हम हल्के लक्षण वाले मरीजों को ले रहे हैं। हमारे पास कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्री ने कहा है कि यज्ञ करने से हिंदुस्तान को तीसरी लहर नहीं छू पाएगी। प्रार्थना करने से कोई परेशानी नहीं होगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक ली। इसमें सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों के साथ कोरोना कंट्रोल और इलाज के इंतजामों पर मंथन किया। इस दौरान दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सीएम भूपेश बघेल जुटे हुए हैं। सीएम ने मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक ली। सभी जिलों का रिपोर्ट कार्ड लिया। इस दौरान कोरोना रोकथाम, इंतजाम और वैक्सीनेशन पर चर्चा की। बैठक में वैक्सीनेशन से लेकर सभी जिलों में कोरोना के हालात पर चर्चा की गई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से कैसे लड़ें, इस पर चर्चा हुई है। हर जिले की रिपोर्ट ली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में हालात सुधर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कांग्रेस के सांसद विधायकों की मीटिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस न सरकार और न पार्टी के तौर पर काम कर रही है। इस कोरोना संक्रमण काल में कांग्रेस फील्ड में पूरी तरह से गायब है। केंद्र द्वारा दिए गए मुफ्त राशन का वितरण भी नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी के लिए CSMCL पोर्टल की तकनीकी समस्या दूर हो गई है। आज से फिर से ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। बता दें कि कल पहले दिन पोर्टल में 29,000 लोगों ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए से भी ज़्यादा की शराब के ऑर्डर किए। वहीं 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन किया है। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निशाना साधते हुए इसे कांग्रेस का पाखंड बताया। ट्वीट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच शराब की होम डिलीवरी प्राथमिकता है। फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय उर्वरक मंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। उनके राज्यों के कृषि मंत्रियों को भी चिट्ठी भेजी गई है। रविंद्र चौबे ने कहा कि पहली बार खाद की कीमतों में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन खाद की कीमत दोगुनी कर दी गई। जबलपुर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा और फार्मासिस्ट देवेश चौरसिया को गिरफ्तार किया। आरोपी डायरेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी के डर से खुद को कोरोना पीड़ित बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का RT-PCR सैंपल जांच के लिए। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा पर जल्द ही NSA के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो सकती है। नकली रेमडेसिविर मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम जबलपुर कलेक्टर से NSA लगाने की मांग करने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट में कहा है कि नए रेमडेसिविर माफिया इस संकट काल में कई लोगों की इन्होंने जान ली है, जरूरतमंदों को लूटा है। आखिरकार ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया न गढ़ रहे न टंग रहे। मध्य प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू के बीच प्राइम रूट ऑपरेटर्स एसोसिएशन बसों का टैक्स माफ करने की मांग पर अड़ा हुआ है। एसोसिएशन ने फिर एक बार सरकार से टैक्स माफी की मांग की है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में बसों का संचालन पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में बस मालिक टैक्स की टेंशन में।
सरकार ने डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने पर उनको रोक लिया है, लेकिन अब नर्सेज ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना महामारी में सरकार और प्रशासन लगातार वार्ड बढ़ा रहा है, लेकिन नर्सेज की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही। दिन रात काम करते नर्सेज थक चुकी हैं और नर्सेज ने कहा कि वे 12 मई सांकेतिक धरना देंगे। जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरखधंधे के खिलाफ एनएसयूआई योग कांग्रेस ने विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने पीपीई किट पहनकर सरकारी सिस्टम की शव यात्रा निकाली। कार्यकर्ता सरकारी सिस्टम की अर्थी को कांधा देते हुए आगे बढ़ रहे। राजधानी रायपुर के सीआईडी पुलिस मुख्यालय में पदस्थ डीएसपी की कोरोना से मौत हो गई। जवान आदित्य हीराधर का बिलासपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिनका आज सुबह निधन हो गया। रतलाम मंडल के स्टेशन पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। इंदौर में आलम यह हो चुका है कि हर दिन चलने वाली 52 ट्रेनों में से केवल 15 ट्रेन का ही संचालन किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या भी केवल 10% बनी हुई है। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण लोग यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह सड़कों पर निकलना महंगा साबित होगा, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन मौके पर चालानी कार्रवाई नहीं बल्कि वाहनों को जब्त करने की तैयारी पूरी कर ली है। गाड़ी छुड़वाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। ग्वालियर में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना सामने आई है। कोरोना से मौत हो जाने के कुछ देर बाद युवक जिंदा हो गया और जब उसके शव को अर्थी पर रखा जा रहा था तो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ मुंह से झाग निकल रहा था। तुरंत पल्स मीटर लगाकर चेक किया गया तो पल्स 80 बता रहा था। रोते बिलखते परिजन के आंसू अचानक थम गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। करीब 5 अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद कोरोना मरीज को किसी ने भी भर्ती नहीं किया, जिसके बाद परिजन JAH लेकर पहुंचे, जहां पर कुछ देर तक डॉक्टर्स ने चेक किया और ऑक्सीजन लगाई। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना मुरार के कृष्णपुरी इलाके की बताई जा रही है। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए WHO के गाइडलाइन के अनुसार पूरे देश को सैनिटाइज किया जा रहा है। WHO से मान्यता प्राप्त गोकुल धाम ट्रस्ट दिल्ली को पूरे प्रदेश में सैनिटाइज करने का कार्य सौंपा गया है। डूंगरगढ़ में दिल्ली से पहुंची टीम ने पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन का काम किया। बलरामपुर जिले के आरागाही कोविड केयर सेंटर से फरार दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट के निर्देश पर इलाज के लिए आरागाही के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां पर 30 अप्रैल को दोनों आरोपी लवंग साय और अवधेश यादव फरार हो गए। बैतूल जिले में कोरोना पीड़ित महिला की मौत के बाद परिजनों और डॉक्टरों पर ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप लगाया और जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में तोड़फोड़ भी की। अस्पताल प्रबंधक की सूचना पर पुलिस मृतक के 2 पुत्र पर FIR दर्ज कर जांच में जुट गई। इंदौर में लॉकडाउन को उल्लंघन करने वालों पर अब प्रशासन सख्ती कर रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने राऊ स्थित बेस्ट प्राइस पर छापेमार कार्रवाई करते हुए बेस्ट प्राइस को सील कर दिया। दरअसल प्रशासन ने केवल सोमवार और गुरुवार को दुकानें खोलने की अनुमति दी है, लेकिन मंगलवार को लॉकडाउन में बंद के दिन भी ग्राहकों को सामान की होम डिलीवरी की जा रही थी। मंडला जिले में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी और उनके परिजनों के लिए ऑक्सीजन युक्त कोविड सेंटर बनाया गया है। पुलिस लाइन में 14 बेड का कोविड सेंटर तैयार है। यहाँ कोरोना जांच के बाद पॉजिटिव आए पुलिसकर्मियों का इलाज होगा। यहाँ 24 घंटे तक नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहेगा। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों को राहत देने के लिए एक और कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत हो चुकी है। 108 बेड क्षमता वाले इस अस्थायी अस्पताल की शुरुआत संघ के अनुषांगिक संगठन गुरुजी सेवा न्याय ने की है, जिसे माधव सृष्टि कोविड वेलनेस सेंटर का नाम दिया गया। बिलासपुर में लगातार घटते संक्रमण से कोविड नियंत्रण की उम्मीद बढ़ गई है। लगातार 5वें दिन संक्रमितों का आंकड़ा 500 के करीब है, जो कि 5 दिन पहले
1000 के पार था। हालांकि अभी भी मौत के आंकड़े का चिंता का सबब बने हुए हैं। वहीं तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही इसका असर संक्रमण दर पर दिखने लगा। ग्वालियर के केएम अस्पताल पर प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की। अस्पताल को 1 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था। सूचना पर सीएमएचओ और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। बचेली के झिरका कामलूर के जंगलों में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में नक्सली जान बचाकर भाग निकले। जवानों ने बड़ी संख्या में नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान जब्त किया है। घटना आभासी थाना क्षेत्र की है और पुलिस नक्सलियों के मारे जाने का दावा भी कर रही है। नक्सलियों की एक बार फिर कायराना करतूत सामने आई है। मुखबिर की शक में जिले के आमाबेड़ा थाना के पलारमेटा में नक्सलियों ने ग्रामीण सुखदर गावड़े की गला रेतकर हत्या कर दी। बीती रात 20 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद वर्दीधारी नक्सलियों ने सुखदर को घर से उठाया और उसकी रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। बीजापुर जिले के पालनार के जंगलों में जवानों ने नक्सली कैंप को ध्वस्त किया। कैंप से जवानों को बीमारी से मरने वाले नक्सलियों के दस्तावेज और नक्सल सामग्री बरामद हुआ है। गंगालूर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां बीमारी से बचने के लिए कई नक्सली कैडरों की नक्सल संगठन छोड़ दिया। नारायणपुर में पुलिस की सर्चिंग के दौरान एक नक्सली के पकड़े जाने में सफलता मिली है। कोहका मेटा थाना क्षेत्र का यह मामला है। ईरक भट्टी से नक्सली को अरेस्ट किया गया। नक्सली जनताना सरकार का सदस्य था। पिछले दिनों आईडी ब्लास्ट की घटना में भी शामिल था। ग्वालियर जिले के डबरा में पुलिस प्रशासन रेत माफिया पर कार्रवाई करने में जुट गई है। लगातार आज दूसरे दिन पिछोर क्षेत्र के सिली कथौदा गांव में कार्रवाई करते हुए रेत का उत्खनन कर रही 3 पनडुब्बियों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान पिछोर और गिरजोरा टीआई मौजूद रहे। बिलासपुर जिले के अटर्रा गांव में जहरीली चाय पीने से बच्ची सहित 4 लोग बीमार पड़ गए। घायलों को इलाज के लिए बिल्हा अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाय के बर्तन में छिपकली गिरने से यह कांड हुआ। बिल्हा थाना पुलिस जांच में जुटी है। सुकमा में बैरियर तोड़कर भागने का एक मामला का प्रयास कर आरोपी युवक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सीआरपीएफ के जवानों ने नाकेबंदी कर आरोपी को पकड़ा है। आरोपी महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के 9 बैरियर तोड़ने के बाद आरोपी फरार हो गया। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई जिलों में जमकर बारिश हुई और 5 से ज्यादा संभागों में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया। पिछले दिनों प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई। जबलपुर में 2 दिनों से अचानक आंधी के साथ हो रही भारी बारिश से परेशानी हो रही है। 2 दिन में हुई बारिश से खरीदी केंद्रों और वेयर हाउसों में खुले आसमान के नीचे पड़ा कई हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो रहा है। गेहूं जैसे से खरीदी केंद्रों तक पहुंच गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और वेयर हाउस मालिकों द्वारा इसके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की। बेमौसम बारिश की क्षति के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्रभावितों को तत्काल सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हुई बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। सरकारी निर्देश के बावजूद ग्वालियर के कुछ अस्पताल आयुष्मान कार्ड पर इलाज सुविधा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इलाज के बदले मोटी रकम वसूली जा रही है। एक मरीज की शिकायत ऐसी ही शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केएम अस्पताल पर छापेमार कार्रवाई की, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हुए। अस्पताल बीते 1 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। महासमुंद जिले के शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह बरोंडा बाजार से 4 अपचारी बालक फरार हो गए। चारों अपचारी बालक कोरोना संक्रमित थे। दोनों फरार अपचारी बालक में 2 बलौदा बाजार और 2 महासमुंद के शामिल थे और कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। राजधानी रायपुर के सुरोना इलाके में नकाबपोश आरोपी ने एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश की। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जहां चोर बिजली काटकर औजारों से मशीन खोलकर पैसे निकालने की नाकाम कोशिश की। मामले में डीडी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही हैं। मंगलवार को इंदौर में
पेट्रोल 99.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.77 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। ये सप्ताह में 5वीं बार बढ़ने के साथ ही अब सबसे अधिक दाम पर पहुंच गया। भोपाल की शहरी सीमा में 18 बाघों के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए वन विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाने जा रहा है। ये फॉरेस्ट कलियासोत, केरवा और चंदनपुरा क्षेत्र के आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा। 550 एकड़ से अधिक जमीन पर लाखों की तादाद में पेड़ लगाकर जंगल तैयार किया जाएगा और वन विभाग के इस प्रस्ताव पर भारत सरकार ने मुहर लगा दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।